नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं सुबह की प्रातःकालीन सेशन में। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए सर। जी जी भाई जी, प्रणाम सभी को। वमन में लेह विशेष का प्रयोग। स्वर संफल मज्जो वा भल्लातक विधिस्तृतम आर्दवलेपनत सिद्धम लीड्वा प्रक्षरयत सुखम तम लेहम भक्षयम भोज्येषु तत्कसायश्च योजयेत। यहाँ कहा गया है कि फल की मज्जा या स्वरस को भिलावे की पाक विधि से कड़छी में लगने तक पकाकर सिद्ध करे और इसको चाटने से सुखपूर्वक बवन होता है। भक्ष्य आदि में इस लेह को तथा मैनफल के कसाय को बरते। यहाँ वक्तव्य में बताया गया है कि भल्लातक पाक विधि रसायन अधिकार में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39वें अध्याय के 72वें सूत्र में ज्यादा अच्छे से बताई गई है, आप वहां देखें। जी वैद्य जी, थैंक प्रणाम। यू सर, थैंक यू आपको, थैंक यू। इसमें ये बोला है कि जो हमारा मदन फल है, मदन फल मदन फल की जो मज्जा है उसको लेना है या उसका स्वरस निकालना है, और उसको जिस तरह से हम भल्लातक का पाक करते हैं उसी तरह से उसको पकाना है। यहाँ पे भल्लातक को नहीं बोला है वमन के लिए, वो बहुत उष्ण रहता है। यहाँ पर इन्होंने मदन फल की मज्जा को और या स्वरस को पकाने के लिए बोला है, और वो पकाकर सिद्ध कर देना है। तो ये एक अवलेह फॉर्म में बन जाएगा। उसमें जिस तरह से हम चीनी वगैरह डालते हैं चीनी की चाशनी में, वो डाल के अवलेह टाइप बनाना है। ये एक अलग विधि बताया है कि इस तरह से हम बना सकते हैं। इसको चाटना है तो इससे सुखपूर्वक वमन होता है। भक्ष्य आदि में इस लेह को और मदन फल के कषाय काढ़ा भी बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। और रसायन अध्याय में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में वो विधि बताई है, वो उसमें देख सकते हैं 39 नंबर का अध्याय में 72 नंबर का श्लोक। तो जैसे बताया वैसा भल्लातक पाक विधि, उस तरह से यहाँ पे मदन फल का अवलेह बना के देने के लिए बोला है। थैंक यू सर। अब हम इसका टीका पढ़ेंगे। 15वां नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका अरुणदत्त जी की टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई पढ़िए, और अर्थ भी बताना है पढ़ने के साथ में। वीना मैम, शशि मैम, कोई पढ़िए, अर्थ बताने का भी कोशिश करिए। हाँ सर, पढ़ती हूँ। फलमज्जो वा स्वरस भल्लातकानिव साधनेन श्रुत दवालेप भल्लातक यावत् विधानेन, ऐसे बोले भल्लातक विधानेन श्रुत दवालेप यावत् दर्वी लेप है वो, पक्त्वा दर्वी लेप। ऊपर के श्लोक में देखिए आदर्वी लेप ना, सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पे भल्लातक विधानेन श्रुत दर्वी लेप, दवालेप दवा दर्वी लेप, दर्वी लेप है वो। दर्विलेप यावत् पक्त्वा लिढ्वा सुखवमेत् तच लेह भक्षादिषु तथा तस्य मदनफलस्य कषायान् योजयेत्।
स्वरसम फलमज्जोवा, फलमज्जोवा स्वरस, भल्लातकान विधानेन, भल्लातक का जैसा रसायन योग में जो बताया है भल्लातक का लेह करने का, श्रुत पली में लेके उसमें उसको पकाते हैं, तो उस तरह फल मज्जे का भी लेप चाटन जैसा बनाने का, और वो अच्छी तरह से वमन कर लेता है। तचलेह भक्षादिषु तथा तस्य मदनस्य कषायन योजयेत्। इसका मतलब ये है कि खाने पीने की जो चीजें है उस जी तरह उस बीज क्वाथ की भी योजना करते हैं, तो कुछ त्रास ज्यादा तकलीफ न होके वमन हो जाता है अच्छी तरह से। बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ पे दर्वी लेप जो है, ये विधि है दर्वी लेप, जो रस क्रिया या अवलेह बनाते हैं, तो आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को दर्वी लेप क्रिया बोलते हैं। आप लोगों ने दारू घर, हरिद्रा को दरवी बोलते हैं। हाँ सर। हाँ, लेकिन उसका मेथड जो अवलेह बनाते हाँ हैं, हाँ यहाँ हाँ, दारू नहीं बोले, दर्वी लेप। दरवी। हाँ, अच्छा। दर्वी लेपन विधि जो रहती है अवलेह, जैसे हम लोग कोई भी अवलेह बना रहे हैं तो ऊपर से चम्मच से निकालते हैं तो नीचे टपकता है सिर्फ, उसको दर्वी लेप विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे फल मज्जा लेना है, या वा स्वरस, स्वरस से भी बना सकते हैं या फल मज्जा से भी बना सकते हैं। भल्लातक का विधि जैसे है अवलेह बनाने का, उसी तरह से बनाना है। इस तरह से पका के जब हम लेते हैं, लिड़वा मतलब चाटना है, तो सुख पूर्वक वमन होता है। उसी तरह से ये अवलेह है, और भी भक्ष्य आदि बनाते हैं, सप्तमी बहुवचन है, ऐसे जब बनाते हैं तो उससे या फिर काढ़ा बनाते हैं, कषायन योजित। कषायन मतलब तृतीया, सॉरी द्वितीय बहुवचन है कषायन। तो ऐसे जब काढ़ा में बनाते हैं तो इस तरह से भी सुखपूर्वक वमन होता है। हेमाद्री जी की टीका पढ़ी है मैम, आयुर्वेद रसायन टीका। हाँ पढ़ती हूँ सर। आयुर्वेद रसायन टीका, अन्य दाह स्वरम इति स्वरस्मृति। स्वरसम इति भल्लातक विधियो तो रसायनेषु। इसका अन्य संधि दाह, विच्छेद कैसे करेंगे अन्यदाह का संधि अन्य विच्छेद? अन्य ठिकानी कही हाँ गई हाँ स्वरसमिति, स्वरस इत्यादि भल्लातक विधि उक्तो रसायनेषु। जो भल्लातक विधि रसायन अध्याय में, अष्टांग हृदय अध्याय 39/72 श्लोक, इसमें जो बताया गया है उस विधि से फलमज्जे का स्वरस या चाटन बनाकर लेना है हाँ वमन के लिए। हाँ, इसका है अन्यत आह, आह या आहु। अन्यत, त का द हो गया है। ये हम लोगों ने पढ़ा है संधियों में, है ना। तो अन्यत आह स्वरसम इति भल्लातक विधि उक्तो रसायनेषु। भल्लातक विधि में जो उक्त का है उस तरह से प्रयोग करने हैं। स्वरस से भी बना सकते हैं या मज्जा से भी बना सकते हैं। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। हाँ, अब 16-17 वाला जो श्लोक है, इसका संथा देके कोई पढ़िए प्लीज, 16-17 प्लीज। बाकी चीजें ना आए यहाँ पे। सविता मैम आप पढ़ेंगी ये, या वत्स आदित्य सर संथा देके बोल रहे हैं। वत्सक आदि वत्सक आदि प्रतिवाप संथा कषाय देके ट्यून देके बोलिए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। जैसे वत्सक सब आदि प्रतिवाप कषाय फल मज्जज। बोलिए सब लोग। वत्सकादि प्रतिवाप कषाय फलमज्ज फलमज्जज निम्बा निम्बार्कान्य तरक्वाथ समायुक्तो नियच्छति। निम्बार्काद्यक्वाथ समायुक्ता नियच्छति। बद्धमूलानपि व्याधीन सर्वान् संतर्पणेद भवान्। वृद्धमूलानि व्याधीन् सर्वान् संतर्पणो द्रवान्। तो आपने लेटर जैसा पढ़ दिया, संथा देके पढ़ने को बोला था, कोई संथा देके पढ़िए प्लीज।
वत्सकादि प्रतीवाप कषाय फलमज्जज निम्बार्कान् रुकिए मैम, सबको भी तो आप प्रैक्टिस होना चाहिए। बिना मैम फिर से आप बोलिए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। वत्सकादि प्रतीवाप कषाय फलमज्जज वत्सकादि वत्सकादि प्रतिवाप प्रतिवाप कषाय कषाय फलमज्जज मज्जज निम्ब अर्क अन्यतर क्वाथ समायुक्तो नियच्छति निम्ब अर्क क्वाथ अनेयत्वात् समायुक्ता नियच्छति नियच्छति बद्धमूलान् अपि व्याधीन् सर्वान् सन्तर्पणोद्भवान् बद्धमूलानपि अपि व्याधि व्याधीन् सर्वान् सर्वान् सन्तर्पणोद्भवान्। सन्तर्पणोद्भवान्। अर्थ पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ती हूँ सर। इस मदन फल के बीज मज्जे का काढ़ा करके उसमें वत्सनाभादि गण में जो औषधियों का चूर्ण व बालंत लिंब का या रुई का काढ़ा करके उसमें डाल के पी लिया तो ब्रूहणापासून ब्रूहण से जो व्याधियां उत्पन्न होती है वो भी नष्ट होती है। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने, शायद मराठी बुक को हिंदी में ट्रांसलेट हाँ, करके पढ़ा है। बहुत हाँ, अच्छा हाँ, पढ़ा। ठीक है मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, क्या है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि पहले के जमाने में लोग सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, 2:30-3 बजे उठ के, सबसे ज्यादा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठ के पूरा वाग्भट का रोज पढ़ते थे। जैसे लोग कुरान पढ़ते हैं वैसे ही इसको एक भगवान का ग्रंथ समझ के और संथा दे के ही पढ़ते थे। और सब लोगों को ऐसे ही याद रहता था पूरा वाग्भट संहिता, इतना उनका डेडिकेशन होता था। तो ऐसे ही नहीं पढ़ना है, ये सारे जो भी श्लोक है ना उसको ट्यून में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे बताया है कि मदन फल के मज्जा के कषाय में, पहले मदन फल लेना है, उसकी जो मज्जा रहती है वहां पे, यहाँ पे बीज नहीं बोला है, मज्जा लेने को बोला है, उसका काढ़ा बनाना है। और वत्सकादि गण जो है, 15वां चैप्टर जो है अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 15वां चैप्टर, वत्सकादि गण, उसके द्रव्यों को प्रक्षेप डालना है, ऊपर से डालना है। नीम या अर्क डालना है, इनमें से किसी एक क्वाथ के साथ इसको पकाना है। तो वो वत्सकाधिकरण जो है ना वो वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा बताया है। नीम भी अर्क भी ये वेट लॉस के लिए बताया है। तो जो मोटापा से बहुत परेशान है और संतर्पण जन्य मतलब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से जो बीमारियां हैं, जैसे बीपी का तकलीफ है, पाइल्स का तकलीफ है, खून की कमी का तकलीफ है, अच्छा कर लो कि जितना अच्छा भी लगेगा। संतर्पण जन्य व्याधियां हैं जो मोटापा होने की वजह से रहती है शरीर में, तो मदन फल के कषाय में ही वो चीज डाल के और फिर वमन कराना है। जब हम वमन कराते हैं तो वो वेट लॉस भी होता है, सारा चर्बी भी पिघल जाता है, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी टीका पढ़नी है, सर्वांग सुंदर टीका पढ़ना है, प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अनम्यूट करके देखिए कौन पढ़ सकता है। आरती मैम, अंजना मैम, शशि मैम, कोई पढ़िए। मदन फल मज्जा मज्जजो वा कषायो वत्सकादि गण प्रतिवापो निम्बा अर्क अन्यन अन्यतर क्वाथ युक्तो व्या व्याधीन समूलानि अपि नियच्छति की ईशान संतर्पण जान कीदृशान, वो द है उसे कीदृशान नीचे दो, कीदृशान। कीदृशान संतर्पण जान। मदन हाँ फल मज्जा को और कषाय को वत्सक आदि ग्रहण प्रति वाप मतलब प्रक्षेप डालना है, उसमें ऊपर से डालना है। हाँ प्रक्ष उसके ऊपर से डालकर नीम अर्क अन्यथा क्वाथ से युक्तो इनका क्वाथ इन मिक्स नीम कराना है। जैसे मिक्स करके युक्त उसमें डालकर व्याधीन समूलान अपनी नियच्छति जो व्याधीन होती है वो जड़ से खत्म होती है। जी। की कीदृशान कौन सी व्याधियां? तो ईदृशान संतर्पण जन जो लंबे समय से संतर्पण जनित व्याधियां हैं। जी, जो मोटापा से ज्यादा खाने की वजह से जो संतर्पण जन्य होती है,
वो सब ठीक हो जाती है। अभी आप लोग देखिए, भारत के सभी वैद्य लोग देखिए, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ने टीका पढ़ा और सबको अर्थ बताया। ये हमको प्राउड की बात है कि इन्होंने इतना अच्छा एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ा और अर्थ भी बता दिया। हम सबको इनसे सीखने की जरूरत है कि कितना डेडिकेशन है, और टाइम पर भी आते हैं सर, और पढ़ते भी हैं और अर्थ भी बता रहे हैं। ये और अर्थ भी इतना अच्छे से बताया इन्होंने। चलिए हेमाद्री का भी टीका पढ़ दीजिए सर, आयुर्वेद रसायन। अ, अ, मदन सर 18 वाला सर, इधर इधर नहीं, मदन कल 17 के नीचे ही आयुर्वेद, आपने आ, आ, संतर्पण पढ़ा, उसके नीचे एक और लाइन, आयुर्वेद रसायन अन्य दाह वत्स काढ़ीति काढ़ी वत्सकादिति। इति कादिति कादिति हाँ, अन्य दाह वत्सक अन्यत आह मतलब और भी एक चीज बताया है। आह मतलब बताया है, अन्यत मतलब एक अन्य चीज बताया है। वत्सकादिति मतलब वत्सकादि गण का जो द्रव्य है उसको भी ऐड करना है, इन्होंने शॉर्ट में बोल दिया। वत्सकादि गण को ऐड करना है मदन फल मज्जा के कषाय में। और उसमें नीम का, अर्क का, अर्क मतलब जो अर्क मालूम होगा, हनुमान जी पे हम चढ़ाते हैं, है ना, सर, अर्क वो का हम माला चढ़ाते हैं। पानी को उड़ा के, अच्छा, अका हुआ मादर का वो जो हाँ पत्ते रहते हैं जिस हाँ, उसका काढ़ा को मिक्स करके पिलाना है पेशेंट को। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू सर। अभी 18 नंबर का श्लोक है, इन्होंने बोला है सुंग के भी, ये ऑप्शन में बता रहे हैं कि हम मदन फल का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। प्लीज कोई टीका पढ़िए, शशि मैम, मनीषा मैम, कोई पढ़िए। मैं पढ़ जी देती सर। हूँ। हाँ हाँ पढ़िए। मैं पढ़ रही पढ़िए सर। मनफल के फूल सुगने से वमन, राठ पुष्प फलक्ष्ण चूर्णै माल्यम सुरूक्षितम, वमेन रात मंडरसादीनां तृप्तो जिघ्रन् सुखम सुखी, एवमेव फलाभावे कल्प्य पुष्पम शलाटुवा। मैम एक बार फिर पढ़िए, सब लोग को पढ़ने का मन कर रहा है आपके पीछे पीछे। ठीक है सर, पढ़ लेती हूँ। राठ पुष्प फलक्ष्ण चूर्णै माल्यम सुरूक्षितम, राठ राट पुष्प पुष्प फलश्चुष्म फलश्लक्षण चूर्णो चूर्णे माल्य माल्यम सुरक्षितम् सुरूक्षितम, वमेन मंडरसादीनां तृप्तो जिघ्रन् सुखम सुखी, वमन्मण्डलरसादीनां रसादीनां तृप्तो तृप्तो जिघ्नं जिघ्रं सुखं सुखम सुखी, सुखी। एवमेव फलाभावे कल्प्यं पुष्पं शलाटुवा। एवमेव एवं फलाभावे फलाभावे कल्पं कल्प्यं पुष्पं पुष्पं शलाटुवा। शलाटुवा। अर्थ पढ़ देती हूँ सर। जी मैनफल के पुष्प और फल के बारीक चूर्ण को माला के ऊपर भली प्रकार छिड़क कर, जिससे माला धूसर हो जाए, मंड मांसरस आदि से तृप्त हुआ सुकुमार मनुष्य इस माला को सूंघने पर सुख से वमन करता है। फल के अभाव में मैनफल के फूल या कच्चे फल से भी यही कल्पना करनी चाहिए। जी। तो यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भाव प्रकाश निघंटु निकालिए, उसमें पर्याय नाम दिया है, सिनोनिम दिया है मदन फल का, तो उसमें राठ फल, राठ ऐसा बताया है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमें उसका सूंघना है। आप लोग मदन फल का यूज करते होंगे प्रैक्टिस में, तो वो इतना स्ट्रांग रहता है, उसका स्मेल कितना स्ट्रांग रहता है। उसका ही यूज किया है कि फूल या मदन फल के पुष्प लेना है या फल लेना है, उसका चूर्ण बना लेना है सुखा के, और उसको माला के ऊपर लगा देना है, छिड़क देना है पूरा। जैसे आपका पुष्पों का माला है वैसे उस पर छिड़क दिया। और जिसने लिया है, चावल का माड़ पी लिया है, या मटन सूप ले लिया है, उस इंसान को वो सूंघने के लिए बोलना है। सूंघते ही उसको उल्टी आएगा। अगर फल नहीं मिल रहा है मदन फल का, तो उसका फूल ले सकते हैं या कच्चा फल भी ले सकते हैं। और आप लोग यहाँ महाराष्ट्र में कभी आएंगे तो सिंहगढ़ में जाते टाइम या फिर महाबलेश्वर जाते टाइम इतने सारे मदन फल के पेड़ हैं, तो डायरेक्ट वो ला सकते हैं, कच्चा फल का भी प्रयोग कर सकते हैं, फूल भी मिलता है और उसका प्रयोग करते हैं। तो केवल सूंघने से उल्टी आती है, और ये सच बात है। मैं भी जब भी यूज करता था ना, मैं बनाने के लिए यूज करता था, अभी इस साल तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको सूंघते ही मुझे भी उल्टी आता था, ये सच बात है। आप लोगों को भी अनुभव आया होगा इस चीज का। इसकी टीका पढ़ेंगे। तो मदन फल को सूंघते ही उल्टी आता है सर?
हाँ बहुत स्ट्रांग होता है। जो काढ़ा बनाते हैं अगर ज्यादा देर तक सूंघेंगे ना उनको उल्टी आ जाता है, वो इतना स्ट्रांग होता है। आप लोगों का कोई अनुभव है क्या वीना मैम, आपने कभी देखा है मदन फल का चूर्ण उल्टी के लिए? देखा है मदन फल, मगर माला के ऊपर नहीं कभी छिड़काया। इन्होंने ऐसे बताया है, लेकिन कभी सूंघते हुए आपको ऐसा फील हुआ है कि नौशिया हो रहा है, उल्टी आ हाँ जाएगा? हाँ 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 सर। इतना स्ट्रांग होता है वो। हाँ और एक वो उसका नाम है मदन फल, मतलब दिमाग में एक नशा चढ़ता है मदन फल का, मद चढ़ता है। और वो ज्यादा देर सूंघेंगे ना, आधा घंटा तक सूंघेंगे, जोर से उल्टी आएगा, इतना स्ट्रांग होता है। जी, चलिए इसका टीका पढ़ना है। पढ़ दूं सर? आप पढ़िए और अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। और शशि मैम आप हाँ न बच नहीं सकते हैं। शशि मैम आपको 1 साल बाद आपको भी टीका पढ़ाना है, आप संहिता में कर रही हैं। और आप तो इतना इंटेलिजेंट है मैम, शशि मैम, आपको भी टीका पढ़ना है और पढ़ाना है सबको। प्रणाम सर, मैं इसलिए नहीं बोलती, सुबह मेरे किचन में काम होता रहता तो हाँ बहुत हाँ आवाज वो ठीक आएगी। है, वो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना भी है पढ़ाना भी है। आप जी इसलिए सर। तो एमडी कर रही है मैम। जी चलिए सर। सविता मैम आप पढ़िए मैम। हाँ सर, प्रणाम, कर देती हूँ। मदन पुष्प फल सूक्ष्म चूर्णै सुरुक्षितम तद रजसा अति धूसरित पुष्प शीघ्र मंडरसादीनां तृप्त आदि ग्रहणा कृशरा कृशरा क्षीर यवागुणां परिग्रह तया विधो जिघ्रन सुखी क्लेशम असहिष्णु सुखेन वमेत। मदन फल का मदन पुष्प फल और सूक्ष्म मदन फल का मदन फल और मदन फल का पुष्प सूक्ष्म चूर्ण, त्याचा सूक्ष्म उसका सूक्ष्म चूर्ण करके वो सुरक्षित ऐसा रख के पुष्पम जिघ्रम उसका उसके सूंघने पर मंड रसादि नाम तृप्त आदि ग्रहणात, मंड आदि कृशरा क्षीर यवागु आदि ग्रहण करने के बाद में उसका सूंघना चाहिए। और उससे असहिष्णु जो सुकुमार है और दुर्बल है उसको सुख से वमन होता है उसके फूल के सूंघने पर। बराबर है सर? जी, आप पहले बता दीजिए फिर मैं और अच्छे से बताऊंगा, आप हाँ कंप्लीट हाँ कर सर, लीजिए। हाँ। एवमेव अनेनैव क्रमेण फलाभावे सति पुष्प प्रकृतत्वात् मदनस्य कल्पनीयम् अथादाय ततो मात्रा जर्जरीकृत्य वासयेत् शर्वरी मधुयष्ट्या वा कोविदारस्य वा जले। श्लोक 6 इत्यादि विधिना शलाटु वा बालमदन अपक्व फल वा एव कल्पनीयम्। जी अब देखिए मैं अर्थ बताता हूँ। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि मदन फल, मदन पुष्प फल सूक्ष्म चूर्ण सुरुक्षितम, मतलब जो श्लोक में है मदन फल का पुष्प और फल इसका सूक्ष्म चूर्ण लेना है, सुरुक्षितम वो लेना है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ मतलब डैश करके बताए, तद रजसा अति धूसरित, मतलब उसका जो चूर्ण फॉर्म रहता है, रजस मतलब एकदम फाइन पाउडर रहता है, वो लेना है। धूसरित मतलब वो पूरी तरह से फाइन पाउडर रहता है, जिस तरह मिट्टी का जैसे रहता है ना, वैसे एकदम फाइन पाउडर, ये इन्होंने बताया। पुष्प जिग्रन मंड रसादिनाम तृप्त, फूल को भी पीस के, और मंड, मंड में ले सकते हैं, माड़ के पानी में, या मास रस रसादिनाम तृप्त उसमें डाल के मिक्स करके, या फिर नहीं, इसका मतलब ये है कि जो इंसान ने मंड पिया हुआ है या फिर मासरस पिया हुआ है और तृप्त है ना, उनको ये देना है सूंघने के लिए। उस नहीं, सूंघने के लिए नहीं, पीने के लिए बोला है। आदि ग्रहणात, आदि ग्रहणात का मतलब यह है कि जिन हम उसको मतलब जिन लोगों ने कृष्णा खाया है, खिचड़ी खाया है, शीर पिया है मतलब दूध पिया हुआ है, यवागु ये सब पिया हुआ है, तयो अयम विधि जिगरन सुखी, मतलब जो लोग बहुत सुखी रहते हैं और जो लोग सुकुमार रहते हैं, जिनको उल्टी करने का आदत नहीं है। क्लेशम असहिष्णु, जो असहिष्णु है मतलब जिनमें मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्लेश नहीं सह सकते हैं ज्यादा, उनको भी अगर हमने ये सूंघने के लिए दिया, सुखे न वमित, तो उनको सुख पूर्वक उल्टी हो जाती है। एवमेव अनन्यव क्रमेण फलाभावे सती पुष्प,
इस तरह से हम क्रम से दे सकते हैं। फल अगर नहीं मिल रहा है मदन फल का तो फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृतिवाद मदनस्य कल्पनीयम, उसकी प्रकृति होती है कि वो मदन फल जो होता है वो उल्टी ही कराता है, ऐसा कल्पना हम लोग को मालूम रहती है। अथा दाय ततो मात्रा जर्जीकृत वासयेत, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जर्जरीकृत वासयेत मतलब उसको कूट के जो सूख गया है, जर्जरीकृत हो गया, कूट के अच्छे से उसको सुंघाना है। शर्वरी मधु यष्ट्यावा कोविदार से वाजले, या फिर हम लोग मधु यष्टि, यहाँ पे तृतीय एक वचन है, मधु यष्टि का या कोविदार मतलब कांचनार, इसका क्वात के साथ भी दे सकते हैं जो वमनोपग होता है। इत्यादि विधिना शलाटु हुआ, इसका मतलब ये है कि बाल मदन फल, बाल मदन को शलाटू बोला है, तो छोटा कच्चा जो मदन फल होता है, अपक्व फल वा एव कल्पनियम, इसका ऑप्शन है कि ये इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सूंघने के लिए। जो कच्चा मदन फल होता है उसको कूट के और हार पे लेप लगाते हैं, उससे भी सूंघने से उल्टी होती है। तो सर इसमें तो मधुमक्खी भी नहीं बैठती होगी सर, अगर इतना रेचक द्रव्य मतलब रेचक वमन नहीं, उत्पादक वामक है। वमन हाँ उत्पादक तक। हाँ, मधुमक्खी कभी नहीं बैठती है उस पे। और ये अगर मदन फल आप ज्यादा देते हैं तो वमन भी होता है, विरेचन भी होता है, पूरी तरह से शुद्धि करता है। और जो हम आस्थापन बस्ती देते हैं उसमें भी मदन फल डाला हुआ है, यापन बस्ती में। तो अगर हम बस्ती में भी देते हैं तो वो अंदर से खींच खींच के सारा कफ और सारे दोष निकालता है, बहुत स्ट्रांग रहता है ये। और मदन फल का ऐसा है कि जब तक हम पीते जा रहे हैं तभी तक उल्टी होती है, वो मदन फल का क्वाथ वगैरह, और जैसे हम पीना बंद करते हैं उल्टी भी बंद हो जाते हैं अपने आप। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि पी लिया तो होते ही रहेगा, होते रहेगा। बॉडी अपने आप बैलेंस करती है, अपने आप वो बंद हो जाता है वमन। जी। ग्रेट चल, ग्रेट। हाँ, आप लोग को वमन की प्रक्रिया जरूर देखनी चाहिए, जो लोग करवाते हैं तो उन लोगों को दूसरे लोग को सिखाना चाहिए कि कैसे वमन कराते हैं। चलिए, अभी हम लोग भगवान का प्रेयर करते हैं। वीना मैम, आप कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज मैम। हाँ सर, करती हूँ। आप ये साल नहीं वमन करने वाले सर? मैं अभी गुजरात में हूँ ना, तो मेरे पेशेंट तो आ रहे हैं लेकिन मैं करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए स्नेहन स्वेदन रुकना जरूरी है। हाँ हाँ। मुझे एक दिन का छुट्टी मिलता है तो नहीं हो पा रहा है, कुछ सर काम से। ये भी सच है ना कि अगर जैसे कृष लोग हैं और जरूरी है तो बस सुंघा दें और तो भी आ ही हाँ जाएगा। हाँ, अभी श्वास कास के पेशेंट होते हैं, उर्लास मतलब नौशिया फील हो रहा है और उनको उल्टी की जरूरत है, या हाइपर एसिडिटी है और उनको उल्टी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, यस या सर। ऐसा फीवर है, बोन फीवर, जिसमें हमें वमन बहुत जरूरी है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसमें और वो लोग उल्टी करना नहीं चाहते तो उनको सुंघा दे, अब कुछ पिला दे, यष्टि मधु का काढ़ा या दूध पिला दे, गन्ने का रस पिला दे, सुंघा दे, अपने आप उल्टी आएगा, सारा दोष निकल जाएगा। बच्चों में भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बच्चों में भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो आप वमन कराने के लिए संतरे का जूस पिलाया, भरपेट पिलाया संतरे का जूस, क्योंकि यष्टि मधु का सब बच्चे तो ना पीते, तो उनको पिलाया। अस्थमा था, उनको ब्रोंकियल अस्थमा था, संतरे का जूस पिला के और मदन फल का 1 चम्मच खिला दिया, जोर से उल्टे आए, कफ निकला, आधा किलो तक कफ निकला, पूरा ठीक ही हो गया परमानेंट। हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये चीज पूछना है, जैसे वमन कराने से पहले क्या हमें स्नेहन स्वेदन और दीपन पाचन वगैरह ये सब करके तब कराना होगा, कि सर ऐसे भी वमन करा सकते हैं किसी का? कंडीशन के हिसाब से सद्यो वमन भी कराया जाता है। सद्यो वमन मतलब तुरंत पेशेंट आए और तुरंत ही हम्म, उनको करवा के कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट होता है। और हाँ अगर जी। क्लासिकल करेंगे तो पूरा अच्छे से स्नेहन स्वेदन और सर नस के धूम्रपान लिए भी करा ऐसा के करेंगे सर पहले पूरा, विश्राम काल कि देके मतलब फिर वमन। सर जैसे इस समय पेशेंट कफ वाले ज्यादा आ रहे हैं, जो क्योंकि कफ का संचय हो जा रहा है, और संचय नहीं, आ रहे हैं प्रकोप, पेशेंट। बोलिए प्रकोप हो रहा है। जी जी हाँ, प्रकोप हो रहा है उनका। तो सर आ रहे हैं तो क्या उनको नस से डायरेक्ट दिया जा सकता है सर? क्योंकि उसमें भी पहले दीपन पाचन कराएं, फिर स्नेहन इसमें मतलब नस से, लोकल नस नस के से का लिए पूछ। नहीं, उसमें नस से करने के लिए तो ऐसे स्नेहन स्वेदन करना जरूरी है। थोड़ा सा तेल लगा दीजिए पूरे माथे पे, आंखों के हाँ चारों ओर हाँ। तेल लगा लीजिए, मोमबत्ती जी सर। जला के अपना हाथ का तलवा को गर्म करके उसके ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ऐसे उनके आंख के ऊपर लगाना है, माथे पे लगाना है, ऐसा जी जी स्नेहन सर। स्वेदन हो गया। फिर नस से दीजिए। लेकिन मेरा जो तेल है वो 101 आवर्ती वाला है, शीर वाला, उसके लिए जरूरत नहीं होता।
सर ये जो अड़ू तेल आता है गवर्नमेंट सप्लाई में, हमारे यहाँ अड़ू तेल हाँ, आता है बना, इसके लिए मतलब स्नेहन तो वो शोधन करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर कितने कितने बूंद देंगे सर? अभी वो तेल कितना साथ में होता है, 2-2 ड्रॉप। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो हेडेक हो जाएगा, क्योंकि वो जी जी खर सर। पाकी होता है। मेरा वाला जी तेल सर। मृदु पाकी होता है, सॉफ्ट होता है। जी सर। जी। जी। सर ठीक। हाँ जी। प्रणाम सर। मैं ये कह रही थी, आप कह रहे हैं ना यहाँ पे बहुत मदन फल के वृक्ष हैं, तो एक बार प्लीज फोटो भेज सकते हैं सर उसका, फल का और वृक्ष का? हाँ हाँ, लेकिन मैं हूँ गुजरात में। अभी नहीं, जब आप लौट के आए तब। हाँ हाँ। ठीक है। मदन फल के लोग क्या करते हैं, आप लोग खरीद के लेके आते हैं मदन फल। हम लोग हम्म। जाते हैं जंगल में, एक ही बार पूरा बोरा भर के लेके आते हैं। पूरा कार में लेके आते हैं सब लोग, सारे वैद्य लोग, क्योंकि इतना ज्यादा अवेलेबल है ओरिजिनल। सर वृक्ष लगा दिया तो कितने लोग का, जैसे अगर 5 साल हाँ 8 10 साल का वृक्ष हो गया हाँ हाँ, तो तो वो क्या है, नेचुरल फ्लोरा फौना में होना चाहिए, जहाँ पहाड़ होता है वहां पे होना चाहिए। मदन फल कहीं ऐसे सिटी में नहीं लगेगा सर। जी सर। उसको नेचुरल हवा चाहिए, नेचुरल पानी चाहिए, जहाँ पे पहाड़ों का पानी गिर रहा है, वो वाला एरिया चाहिए। सिटी में अगर मैं लगाऊंगा, कंक्रीट है चारों ओर, तो वो नहीं रहेगा, सरवाइव नहीं करेगा। जी सर। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, आप पूना में कब आने वाले हो? पूना में तो मैं फ्राइडे को आ जाऊंगा, सैटरडे को आऊंगा, फिर संडे को फिर आ जाऊंगा इधर। एक ही दिन के लिए छुट्टी मिलती है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गुजरात में, उसका मैं वीडियो भेजूंगा, जो आप लोगों को और मजा आएगा। मैं भेजूंगा आज। चलिए, अभी भगवान का प्रेयर करिए, बीना मैम आप करिए प्लीज। वैकुंठे या महालक्ष्मी, लक्ष्मी क्षीरोदसागरे, स्वर्गलक्ष्मी इन्द्रगेहे, राजलक्ष्मी नृपालये, गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां, गेहे च गृहदेवता, सुरभिसां गवां माता, दक्षिणा यज्ञकामिनी। हे देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी हो, राजाओं के घर में राजलक्ष्मी हो, और इंद्र के स्वर्ग में तुम स्वर्ग लक्ष्मी हो। प्रत्येक घर में गृह देवता हो, दक्षिण यज्ञ कामिनी हो, गोमाता सुरभि, और यज्ञ यज्ञ में यज्ञ पत्नी दक्षिणा स्वरूप तुम हो। तुम देवताओं की माता आदिति हो, आदिति ही देव माता त्वं, कमला कमलालये, स्वाहा त्वं च हविः दाने, कव्यदाने स्वधा स्मृता। तुम देवताओं की माता आदिति हो, कमलवासिनी कमला तुम्ही हो, हव्य दान करते समय स्वाहा, कव्य प्रदान करते समय स्वधा तुम ही हो देवी। ऐसे देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। कितना अच्छा, बीना मैम आप हर रोज एक नया प्रेयर लेके आती हैं, और कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। आपने कौन सा देवी का आज किया प्रेयर? महालक्ष्मी देवी का, जो इंद्र ने उनकी स्तुति की है। अच्छा, आप कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती है मैम ये सारे, बहुत हाँ, अच्छा। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे एक टॉपिक पे, शाम को 7 बजे, और रात को 8:15 बजे क्लिनिकल संभाषा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर से मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभकारी हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।